भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। अब दूसरे अध्याय के 2 श्लोक बचे हैं और दोनों ही श्लोक, वैसे तो हर श्लोक हर शब्द गीता का हमारे ज्ञान को परिपक्व करता है, लेकिन मैं तो सभी श्लोकों को कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पूरी एकाग्रता के साथ, एकाग्रता आपको करनी है। भगवान की वाणी को सुनने के लिए भी अगर हम लोग एकाग्र नहीं हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। कल आपसे निवेदन किया गया था 71वें श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि प्रभु, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे रहता है। ब्रिजमोहन जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भाई। तो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला, अभी हमारी और आपकी स्थिर बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, एक दिन होगी जरूर। आज स्थिर नहीं है, पता नहीं किस दिन हम जाग जाएं, किस दिन हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। तो सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित,
अहमता रहित, स्पृहा रहित माने कामना रहित, ममता रहित, अहमता रहित होकर आचरण करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। वो शांति को प्राप्त होता है। ब्रजमोहन जी, आपने सुना नहीं भाई, जरा आवाज बंद कर लो मोबाइल की अपने। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। जो हमें नहीं मिला हुआ हम उसी की कामना करते हैं, वस्तु की, भक्ति की नहीं। भक्ति कोई वस्तु नहीं है, भगवान का प्रेम कोई वस्तु नहीं है। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। और स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। ये स्थित प्रज्ञ कौन? जिसे आत्मज्ञान हो चुका। फिर वो कामना क्या करे? वो तो परमानंद को पा चुका, अब उसे कुछ पाना शेष नहीं रहा। यानी संपूर्ण कामनाओं का त्याग। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्पृहा माने वो उसका भी त्याग कर देता है, ममता छोड़ देता है। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष इसका भी त्याग कर देता है। कारण जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, ध्यान दो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और हम लोगों को शरीर किस लिए मिला? शरीर का पालन पोषण करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए ना। संत महात्मा बताते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। अब हरि मिल चुके, इस शरीर की जो मूल आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई, उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर का निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरह वो बेपरवाह रहता है। उसकी किसी चीज में ममता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण एक एक वो जानते ना, प्रत्येक जीव के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। जानत है प्रभु सबके मन की, सबके मन को जानते हैं भगवान। और वो देखते हैं शरीर बिगड़ा हुआ नहीं, मन बुद्धि चित्त बिगड़ा हुआ है। किस कारण से बिगड़ा हुआ है? शरीर को बचाए रखना चाहता है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। ये देह किसके लिए मिला था? सुन तो लिया लेकिन दृढ़ नहीं हो पाया। आपने और हमने देखा होगा ऐसे बहुत से संत महात्मा इस पृथ्वी पर घूमते हैं जिन्हें ज्ञान तो बहुत हो गया है, श्लोक बहुत याद हैं, गीता भागवत रामायण रटी हुई हैं, संस्कृत का बहुत ज्ञान है, लेकिन वो हम अज्ञानियों पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान पर
कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ध्यान दीजिएगा, प्रेम के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए केवल आत्मज्ञान कंपलसरी है। बाकी शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का कोई ज्ञान आवश्यकता नहीं है। आप और हम लोग ज्ञान इकट्ठा करने में अपना समय बर्बाद ना करें। आत्मज्ञान के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपना लक्ष्य पहचानने के लिए, क्योंकि उस तत्व की प्राप्ति हो गई। कौन सा तत्व? तत्वमसि एम ब्रह्मास्मि, मैं तू ही हूं। आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे ना रहे, खाना मिले ना मिले, शरीर कल का मरता आज मरे, जब ये पता चल गया, हर सांस में मर रहा है, हर सांस में। तो ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर का निर्वाह हो या ना हो, इस तरह बेपरवाह रहता है। इसका अर्थ ये नहीं वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं है। सुखदेव परमहंस, भागवत के प्रथम वक्ता, भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर जाते थे। कोई आज्ञा देने के लिए तो ठीक, दूसरे के घर पर नहीं जाते थे। उनका नियम था, अगर भगवान को मुझे खिलाना होगा तो एक ही घर से मुझे भोजन मिलेगा, अन्यथा आज भगवान मेरे को उपवास में रखना चाहते हैं। क्योंकि तत्व ज्ञाता थे। ऐसे ही बड़े बड़े संत महात्मा भी वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन तो करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ वैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है। परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलें तो अच्छा, ऐसे उसके भीतर अब कोई परवाह नहीं है। और हमारे को भगवान को पाना चाहते हैं, ये सत्य है। ये सत्य है कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव आनंद का अंश है, आनंद चाहता ही है। लेकिन अब भीतर कोई परवाह नहीं है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, जैसे तेरी इच्छा, तेरी रजा। इसका तात्पर्य है, कर्म योग के संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना, ध्यान दो, कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकता। और आप और हम लोग कहते हैं फिर तो कोई पूजा करेगा ही नहीं। ना ना ना, ये आपका ख्याल है। अभी हम जो पूजा करते हैं वो पाना चाहते हैं। बहुत 1% ही ऐसे लोग होंगे जो भगवान को पाना चाहते हैं। 99% लोग संसार को पाना चाहते हैं। यानी पूजा भगवान की कर रहे हैं और चाहते, कामना करते हैं संसार की। आपको लगता होगा तो भगवान इनकी इच्छा पूरी करते होंगे ना।
भगवान वही देते हैं जो उसके प्रारब्ध में लिखा होता है। कितने उपवास करते हैं, कितने तीर्थों में भ्रमण करते हैं, सब पता है आप लोगों को, क्योंकि हम यही तो करते हैं। और रामचरितमानस कहती है, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। हम अपने आप को ये नहीं कहते हम छल कपट कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह सकते हैं। कामना ना होती तो संसार के साथ संबंध जुड़ा ही नहीं। कामनाओं का सर्वदा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। और हम लोग क्या सोचते हैं, अब जो भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगी भगवत प्राप्ति, हम तो अपना मजा लें। ऐसा ना हो कि भगवान भी नहीं मिले और संसार का मजा भी ना लूटे। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अनंत जन्म पहले गवा चुके, आगे भी अनंत जन्म गवा लो, क्योंकि स्वतंत्र योनि में भगवान किसी को आगे रोकेंगे नहीं। तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला महापुरुष, बताइए निर्ममा। भगवान ने भी क्या कहा, निर्ममा, ममता रहित। अब जब कोई कामना ही नहीं है तो ममता काहे की। और भगवान ने एक शब्द लिखा, निर्ममा, स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वदा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वो वास्तव में अपनी नहीं है, संसार से मिली हुई हैं। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानना ये महान भूल है। ये भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ माने स्थिर बुद्धि वाला, ना तो वस्तु को अपनी मानता, ना किसी व्यक्ति को अपना मानता। व्यक्ति माने शरीर को, वो आत्मा को अपना मानता है, किसी पदार्थ को अपना नहीं मानता, वो अपने शरीर को अपना नहीं मानता। इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। यानी बिना आत्मज्ञान के ये संभव नहीं है। हमको लगता है बहुत कठिन है, कोई कठिन नहीं है। सपना सब देखते हैं, सपने से हम सब जाग जाते हैं, लेकिन दिन के सपने से नहीं जाग पाते। वो भी मन का सपना है जो रात को देखते हैं, मन बुद्धि का। और ये संसार में अपनापन भी मन बुद्धि का है, बस। यानी एक सपने से तो हम सब जागे, और एक सपने में ममता करते हैं, मोह करते हैं, आसक्ति रखते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, खूब करो। कभी ना कभी, कभी ना कभी ये चेतना भी आती है। अभी तो मौका मिला हुआ है, इसके बाद ये छिड़ने के बाद शरीर कबहू के करी करुणा न हृदयी। आपको पता नहीं है ये शरीर भी कितने जन्मों के बाद मिला होगा। इतना बड़ा अंतर है। मैंने एक दिन कहा था ना कि भाई जी ने पूछा था क्या स्थिर बुद्धि के बिना काम नहीं चल सकता। देखो आज तक ये पूरा अध्याय इसी के ऊपर है। बुद्धि तो है हमारे पास, स्थिर बुद्धि नहीं है। क्या मतलब, विवेक नहीं है।
हमारे पास बुद्धि तो है, विवेक नहीं है, आत्म जागृति नहीं है। हम आज भी शरीर को मैं करते रहते हैं और शरीर के लिए लालायित रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पापी हैं, पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन रहते सपने में ही हैं। सपने से अभी हम जागे नहीं हैं। रात के सपने से जागना कोई जागना है? दिन के सपने से जाग जाओ बस। वो क्या होता है कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। मौका सबको मिला है बराबर, आप चाहो या ना चाहो। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहानेबाजी, अब भगवान जब कृपा करेंगे तभी तो होगी। मतलब भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, संत महात्माओं का संग दे दिया और आपको सुनने का मौका दे दिया, लेकिन बीमारी नहीं मिट रही। हाय हाय हाय, डिड्डिया लगी हुई है, ये भी क्या इकट्ठा करोगे? इधर आंख बंद, सब खेला खत्म, सब 0/100 है। एक पल में आपकी अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, सब कुछ बेकार, आप देखने नहीं आओगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति निरअहंकार हो जाता है। अब आप सोच लीजिएगा, हम में अहंकार है क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। अपनी त्रुटि को फील करेंगे तो बच सकते हैं इस पाप से। निरअहंकार, अहंकार रहित होकर ये अहंकार, निरअहकार कब होता है? ये शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से संबंध मानना अहंकार। सब नोट कर रहे हैं, हम सब में अहंकार भरा हुआ है। हमें वो क्रोध अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है। ये शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से संबंध मानना अहंकार, यानी चेतन होके जड़ को कहना मैं हूं। भगवान भी हंसते होंगे, कैसा भोला बालक है, सत्संग भी सुनता है और फिर इस चमड़े को कहता है मैं हूं। तो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला ये अहंकार नहीं रहता। इतना अंतर है। वो अपने को शरीर नहीं मानता, शरीर में रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं। और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहमता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं। अब आप बताइए, आप देखने वाले बनते ही नहीं, आप तो दृश्य को ही मैं मान रहे हो। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, ये आप सब जानते हो। दृष्टा दृश्य से अलग होता है। हम डॉक्टर के पास जाके बोलते भी हैं ये मेरा शरीर, यानी फिर भी मैं को नहीं, यानी मैं हूं तो शरीर आया डॉक्टर के पास में। अगर मैं ना होता तो मुर्दा शरीर नहीं आता। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, ये नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने पर स्थिर बुद्धि वाला निरअहंकारी हो जाता है। देखो, आज हो या कल हो, इस जन्म में हो, अनंत जन्मों के बाद
होना तो पड़ेगा, जागना तो पड़ेगा। खाली भजन गाने से कुछ नहीं होगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अरे तो इसको भी समझ लो। वो हम जिससे कह रहे हैं शरीर से जगे हुए, वो इससे नहीं जगाने के लिए भजन गाया गया। ये तो मुसाफिर है, वो कह रहे हैं उठ जाग मुसाफिर, तू यहां रहने वाला नहीं है। भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है। इसलिए आप हम लोग आज जाने, कभी भी जाने, ये जानना पड़ेगा। कठिन लग रहा है क्योंकि अभी जागे नहीं हैं, लेकिन एक बार अपना अनुभव हो जाने के बाद बुद्धि स्थिर हो जाने के बाद तुम भी हम भी सब निरहंकारी हो जाएंगे। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। यानी सारी अज्ञानता एक सेकंड में मिट गई। ये कब मिटेगी? ज्ञान होने पर। और ये बातें आप हम लोग तो सुन रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा से ही सुन रहे हैं। आप हम लोग भी भगवान की कृपा से ही सुन रहे हैं, वरना कहत कठिन समझत कठिन। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अब बताइए कितनी सरल बात कही हुई भगवान ने। निरहंकारा, ये शरीर मैं ही हूं, तो शरीर से संबंध हो गया, अहंकार आ गया। लेकिन निरहंकारी में क्या अंतर है? शरीर में रहता है, शरीर अपने को नहीं मानता। इंद्रियों का उपयोग करता है, इंद्रियां अपने को नहीं मानता। मन अपने को नहीं मानता, बुद्धि अपने को नहीं मानता। उसका सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है। हम सबका बिगड़ा हुआ है। आप सोचे अहंकार कहाँ रहता है? ये मिट्टी के शरीर में तो रहता नहीं, सूक्ष्म शरीर में रहता है। ये ममता कहाँ रहती है? ये मोह कहाँ रहता है? ये आसक्ति कहाँ रहती है? ये अज्ञान कहाँ रहता है? सोचो इन बातों को। और आप हम लोग अगर चाहें तो अपने मन के दृष्टा बन सकते हैं। इन्हीं मन के पापों को आप हम लोग देख सकते हैं। मन में आने जाने वाले विचारों को हम देख सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। बस शांति को। और आप हम लोग अशांत रहते हैं। कोई कारण तो है। अब क्या कारण है, ये आप हम लोग सोच के बार बार सोचें, क्या कारण है ऐसा कि हम क्यों अशांत रहते हैं? यानी परमात्मा के अंश, राजा के पुत्र, अमर हैं, मरने वाले नहीं हैं, फिर भी अशांत रहते हैं। देखो, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। विष्णु जी का एक पैर का अंगूठा उनकी सैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में विचार आया,
मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाए। कछुआ भगवान के चरण की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए देख शेषनाग भगवान ने देखा और कछुए को भगा दिया। जोर से फुंकारा। फुंकार सुनते ही कछुआ भाग गया। कुछ समय पश्चात शेषनाग का ध्यान हटा। फिर कछुए ने प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि पड़ गई, उन्होंने भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेषनाग जी और लक्ष्मी माता के कारण कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक सृष्टि की रचना हो गई। सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इसी के बीच उस कछुए ने अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का अवतार लेकर आएंगे, वही शेष जी लक्ष्मण का अवतार, वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में आएंगी। और आप सब जानते हो कि भगवान जानत हैं प्रभु सबके मन की। जब वनवास जा रहे थे, उन्हें गंगा पार उतरनी थी। वो केवट के कछुआ भी केवट बन करके आया। त्रेता युग में एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म को जान लिया। इसलिए उसने राम से कहा था, मैं आपका मर्म जानता हूं। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी ने इस तथ्य को जानते हुए इस चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया, कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मनुष्य शरीर का कमाल देखो। उसे याद था शेषनाग क्रोध कर फुंकारते थे और मैं डर जाता था, पशु योनि में था। अब की बार वो लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय का त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस बार अवसर खोना नहीं चाहता था। और क्या कहता है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण मुझे तीर से मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा, तब तक हे आप सोच के देखो, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भगवान की लीला केवट के प्रेम से अटपटे शब्दों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो कब से इसे आग लगी हुई थी। यानी उसे पता था कि भगवान ही मुझे शरीर में लाए हैं, अब पूरा मौका दे रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग हर बार ऐसे ही गंवा देते हैं शरीर को। मनुष्य शरीर हमें पहली बार नहीं मिल रहा है, अनंत बार मिल चुका, और हम लोग अभी भी मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं, जागना नहीं चाह रहे।
1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर ये कथा पूरी सुनाऊंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण